वो वृद्ध हो गई थी, उसकी मृत्यु का समय आ गया। एक दिन उसने सुबह सुबह देखा यमराज जी उसके द्वार पर आए हैं। बूढ़ी जो औरत थी उसने पूछा कि आप कौन हैं? यमराज जी ने कहा मैं तुझे लेने आया हूँ। ऐसा प्रायः होता नहीं, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि किसी को यमदूत दिख जाते हैं, बहुत कम। यमराज जी को बड़े आदर सत्कार से बिठाती, अंदर से डर रही थी लेकिन बाहर से वो भोजन कराती, कहती थोड़ी देर आप बैठिए। पूरी तरह यमराज जी की सेवा की। यमराज जी से कहा कि आप तो थक जाते हैं, दिन रात आप कभी किसी को सब लोगों को ले जाते हैं और इतने व्यस्त रहते हैं। आज आपने मुझे अपनी सेवा का अवसर दिया है, आपने यहाँ प्रसाद पाया, अब आप थोड़ी देर इस कुटिया में विश्राम कर लीजिए। तो यमराज जी कहते हैं ठीक है, थोड़ा सा इतना भी नहीं कर रही है। तो यमराज जी सो जाते हैं उस बुढ़िया के वहाँ। तो बुढ़िया थोड़ी चालाक निकली, उसने देखा यमराज जी के पास एक रजिस्टर है जिसमें सबकी मृत्यु की लिस्ट बनी हुई है। तो उसने जब रजिस्टर खोला, सबसे ऊपर देखा उसका नाम था उसी बूढ़ी औरत का। वो कहती अच्छा मेरी बारी, मेरे बाद अगले की, इसकी बारी, वो सारा पढ़ लेती है। फिर वो चतुराई करके ऊपर अपना नाम काट के वो सबसे लास्ट में अपना नाम कर देती है। कुछ देर बाद यमराज जी उठते हैं। यमराज जी के मन में आता है देखो इतनी सेवा की, प्रसाद खिलाया, मुझे थोड़ा तो कृतज्ञता रखनी चाहिए। उन्होंने सोचा क्यों ना इसको मैं छोड़ देता हूँ। मेरी जो लिस्ट है ये ऊपर से शुरू होती है, ऐसा करता हूँ ऊपर सबसे पहला इसका नाम है, अब मैं लिस्ट नीचे से शुरू करता हूँ। अब उस बुढ़िया ने नीचे अपना नाम पहला लिखा। मृत्यु से हम अगर कितनी चतुराई करें, कितना दिमाग लगाएं, हम ऐसे बच जाएं वैसे बच जाएं, तो कभी नहीं बच सकते हैं।